लीग ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। आईनी अदालत का कयाम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजों के तबादले का इख्तियार, NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम मुजवज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा। फैसले के लिए पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर ज़रदारी और मुझसे मिलने आया था। वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकरूरी पर जारी तातुल खत्म करना भी मुजवज़ा आईनी तरमीम में शामिल है। सदर की दोहा से वापसी पर पार्टी कोई फैसला करेगी। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम में कौन से आर्टिकल में तरमीम करेगी, तफसीलात ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली। सराय के मुताबिक वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम चाहती है। इस आर्टिकल में मुसल्लह अफवाज को सिविल या वफाकी हुकूमत के ताबे है। आर्टिकल 213 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतल्लिक है। हुकूमत की आर्टिकल 191A को ख़त्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 160 और शेक 3A में तरमीम की तजवीज़। तालीम और आबादी का सब्जेक्ट फेडरल करने के 18वीं तरमीम शेड्यूल 2 और 3 में तरमीम की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत की आइन के आर्टिकल 160 में तरमीम नए आर्टिकल के तहत आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ है। हुकूमत आइन के आर्टिकल 160 के शेक 3A को भी ख़त्म करना चाहती है। 27वीं आईनी तरमीम के लिए कौमी इत्तेफाक़ी राय ज़रूरी है। मुल्क की बेहतरी के लिए इस पर वसी तर मुशावरत की जाए। मुज़म्मिल असलम का बिलावल भुट्टो के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा, NFC की असर नौ तश्कील के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल लाइल्म है। मशावरत के लिए मुजवज़ा मुस्तविदा हमें दिया जाए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, 27वीं तरमीम से मुतालिक पार्लिमान में मुशावरत होनी चाहिए। ऐवान में होने वाली कानून साजी के बारे में आवाम को पता होना चाहिए। हुकूमत हमेशा से यही कह रही थी कि 27वीं तरमीम नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट के जरिए आवाम को पैगाम दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक सिक्के के दो रुख हैं। अपने मफादात के लिए दोनों पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की हुकूमती मौशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी मौशी समत दुरुस्त, हदफ पायदार मौशी इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़िया ने कहा कि साल इनकम टैक्स गोशवारों में 18% इजाफा हुआ। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़कर 59 लाख हो गई। FBR को मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा, निजकारी के बाद PIA में नए जहाज शामिल होंगे। डिस्कोज की निजकारी के लिए 3 कंपनियों का इंतखाब किया जाएगा। ज़रूरी तरक्याती बैंक की निजकारी के लिए कोशिश हो रही है। बिजली हमें विरासत में मिली, इसके बावजूद गुज़िश्ता 18 माह में बिजली की कीमत में 10 से ₹10.5 फ़ी यूनिट कमी की। वज़ीर तवानाई अवैस सगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरप्लस पिछली 3 माह के लिए इंडस्ट्री को ₹26 फ़ी यूनिट दी, जबकि EV का रेट ₹71 से कम करके ₹39 फ़ी यूनिट किया। इंडस्ट्रीज़ के लिए ₹16 फ़ी यूनिट कमी की गई। हमारे पास 7000 मेगावाट इजाफी बिजली पड़ी है, इसे मैं बंद अलमारी में नहीं रख सकता। 20 साल से हर हुकूमत जो कोशिश कर रही थी वो इस काबीना ने कर दिखाया। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी, वो इस कारोबार से बाहर आ चुकी है। लोगों को आपस में बिजली खरीदो फरोख्त करनी पड़ेगी, जिससे उन्हें बेहतरीन कीमतें मिलेंगी। सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का बुध को बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी अमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 27 अक्टूबर को होना था। मालियाती अमूर से मुतालिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रीशेड्यूल किया गया। इत्तेफाकी राय न होने पर ऑर्डिनेंस जारी न हो सका। गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी हकूक़ की सूरत हाल का जायजा। तुर्की में मुशावरती इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार इस्तांबुल पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली फ़ौज के इनखला का मुतालबा भी किया जाएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा इजलास में इसराइल की जंगबंदी के फ़रार के लिए बहानों की कोशिशों और हालिया जारियत को उजागर करेंगे। हमारे पास इतने एटमी हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार तबाह कर सकते हैं। सदर ट्रंप का अमरीकी TV को इंटरव्यू। मेज़बान ने कहा कि फिर हमें अपने हथियारों का तजर्बा करने की ज़रूरत क्यों है। ट्रंप ने कहा कि आपको देखना होता है कि वो काम कैसे करते हैं। हम तजुर्बे करेंगे, लेकिन दूसरे मुल्क भी करते हैं। शुमाली कोरिया भी तजुर्बे करता है, मगर वो इस बारे में नहीं बताता। वो ज़मीन के बहुत नीचे तजुर्बे करता है, जहाँ किसी को पता नहीं चलता कि असल में क्या हो रहा है। आप सिर्फ एक हल्की सी
लर्जिश महसूस करते हैं। रूस ने ऐलान किया कि वो तजुर्बे करेगा। दूसरे ममालिक भी ऐसा ही कर रहे हैं। हमें अपने हथियारों का तजुर्बा करना होगा, वरना आपको मालूम ही नहीं होगा कि वो काम करते हैं या नहीं। भारत को आलमी सतह पर एक और हसीमत का सामना। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ताजिकिस्तान ने भारत से यानी एयरबेस का एयर कंट्रोल वापस ले लिया। भारत की ताजिकिस्तान के फौजी अड्डे पर 2 दिहाइयों की मौजूदगी खत्म हो गई है। तकरीरों और नारों से लोगों का पेट भरता है, ना तकरीरों से बानी रिहा हो जाएंगे। सुहेल आफरीदी को लग रहा है कि उन्हें इसी मकसद के लिए बनाया गया है। ये बुखार भी खुद ही उतर जाएगा। साबिक वज़ीर साहिरा अफजल तारड़ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, रेगुलेशन हर चीज़ के लिए लाजिम है। जो कुछ मरीम नवाज कर रही हैं वो वक्त की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान को पैसे मुंह पर मारने जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। 27वीं तरमीम जब आएगी तो सबको पता चल जाएगा। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के 7वीं बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के 30 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में पेश। शौकत खानम नवल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स पेश न करने वाले 4 बैंकों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का फ़ज़ाई मेयार इंतहाई ख़राब। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का पहला नंबर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 479 तक जा पहुंचा। सूबे भर में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फाल। लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा और साहिवाल में फ़ज़ाई मेयार दोबारा बिगड़ने का इम्कान है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने खबरदार कर दिया। कहा, भारत से धुएं और ज़राअत की आमजिश से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा मुतवक्के है। हुकूमत हर शहरी के साफ हवा के हक़ को यकीनी बनाएगी। खानपुर डैम में आम कश्तियों के बजाय इलेक्ट्रिक कश्तियां चलाई जाएंगी। इससे आलूदगी नहीं फैलेगी। वकील वाबरा के आलूदा पानी की फराहमी के खिलाफ अस्कुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा, पहले 20 कश्तियां चलती थी, अब 326 चल रही हैं। खानपुर तहसील बनने से हालात मजीद खराब हुए। अदालत ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। पंजाब के 3 हलकों में सैलाब के बायस मुलतवी ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीख मुकर्रर। NH 66 वज़ीराबाद, NH 129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को होंगे। कोयटा में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन के लिए पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। कागजात नामजदगी 13 से 17 नवंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। तवानाई, IT और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। गवर्नर हाउस सिंध में स्पीकर की मुकम्मल रसाई का केस। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस केस में पार्टी को बिठाकर आप खुद ही फैसला कर लें। जस्टिस अमीनुद्दीन का कामरान टेसूरी के वकील से मुकालबा। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि इसमें कानूनी चाराजोई का मरहला कौन सा है। वकील ने कहा, सिंध हाई कोर्ट ने जो तारीख दी हम पेश हुए, लेकिन बगैर नोटिस के फैसला कर दिया गया। ऑडियो लीक केस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से जस्टिस आजम खान की अदालत को मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान कल समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था। बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की बेटी नजमुल साकिब ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। दुनिया आज से 10 साल बाद कैंसर से निजात हासिल कर चुकी होगी। हम 10 साल बाद भी इस बहस में उलझे होंगे कि वैक्सीन हलाल है या हराम। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में गुर्बत बीमारियों की सबसे बड़ी वजह। हेपेटाइटिस में पाकिस्तान बदकिस्मती से पहले नंबर पर है। साफ पानी मुयसर हो तो अस्पतालों में 70% मरीजों का बोझ कम हो जाए। कौमी स्टील पॉलिसी न होने से सनत गैर यकीनी और बेज़ाब्तगियों का शिकार। स्टील मिल 2015 से गैर फाल, 400 अरब रुपए की वाजिबात का बोझ। साबिक फाटा पाटा से बगैर टैक्स स्टील की मुंतकली से 40 अरब का नुकसान हुआ। कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट जारी। स्टील के लैदा वजारत के क़याम, टैक्स इस्लाहात, मेयार के निफास और ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने की सिफारिश। इटली में बर्फानी तोदे की जद में आकर 5 जर्मन को पैमा हलाक, लाशें निकाली गई। अफसोसनाक वाकया इटली के सूबे जनूबी टावल में पेश आया है।